पढ़ना आपको सब कुछ है, बट इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में 76 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहाँ से आपको क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे एग्जाम में, और आगे भी पॉसिबिलिटी। उस कंपैरिजन टेबल को आप ज़रूर पढ़ें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, मिशन सक्सेस नीट 2022 की सीरीज़ में मैं योगेश भट्टी, बायोलॉजी लेक्चरर, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा, आज आप लोगों के लिए प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट्स में जो चैप्टर्स हैं और उनके जो मेन सब टॉपिक्स हैं, उनमें से क्या पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप ये जानें कि जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसे देखें तो उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से लेकर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक 5 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन एलन जो मॉड्यूल्स हैं या एलन जो स्टडी मटेरियल है, उसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में ही एंजाइम टॉपिक को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप एंजाइम टॉपिक को अच्छे से समझकर फिर प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स पर बढ़ें तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के जो 2 बड़े चैप्टर्स हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों को समझना ज़्यादा आसान रहता है। इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में ही हम एंजाइम का एनालिसिस भी इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले वेटेज चार्ट की बात करें तो लास्ट 6 ईयर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 6 ईयर्स में टोटल 9 पेपर्स हुए हैं, और उन 9 पेपर्स में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में 76 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और पर पेपर ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर पास्ट 6 ईयर्स का टॉपिक वाइज क्वेश्चन वेटेज देखें तो जो आपका एंजाइम चैप्टर है उससे 5 क्वेश्चंस हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से 16 क्वेश्चंस हैं, मिनरल न्यूट्रिशन से 11 क्वेश्चंस हैं, फोटोसिंथेसिस से 16 क्वेश्चंस हैं, रेस्पिरेशन से 10 क्वेश्चंस हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 18 क्वेश्चंस है। यानी 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। वन इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस, एंड नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले एंजाइम चैप्टर से अगर मैं शुरुआत करूं तो इसमें 2 सब टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ज़्यादा अटेंशन देना है। पहला, हाउ एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट हाई रेट्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। जब इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे एग्जाम में, और आगे भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा टॉपिक जिस पे और ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में 3 टाइप ऑफ कोफैक्टर्स हैं आपके, कोएंजाइम, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो यहाँ पर हमारे पास है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें सबसे पहले जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो 3 ट्रांसपोर्ट मेथड्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीनों ट्रांसपोर्ट मेथड का एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है, उस कंपैरिजन टेबल को आप जरूर पढ़ें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जाइलम से होने वाला जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उससे रिलेटेड एक मॉडल दिया गया है, कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। इस मॉडल के सभी एस्पेक्ट्स, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन को आपको पढ़ना है। इसके बाद फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, वो इम्पोर्टेंट है। और रूट प्रेशर टॉपिक जो है, इसके अंदर एक तो इसका डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, ये पुशिंग प्रेशर है ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव प्रेशर है, और इससे रिलेटेड 2 प्रोसेस हैं, गटेशन एंड एक्सुडेशन, वो इम्पोर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स आप पढ़ते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके जो वेरियस रोल्स दिए गए हैं आपके, वो सारे लर्न करने हैं। अब इसमें एक और बात पर ध्यान रखें कि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी भी आता है, तो इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको अपने एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपके क्लासरूम नोट्स हैं या एलन लिटरेचर है उस पर भी ध्यान देना है, ताकि आप आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कवर कर सकें। नेक्स्ट सब टॉपिक जिस पर ज़्यादा ध्यान देना है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें आपके नाइट्रोजन साइकिल का जो आपके लाइन डायग्राम दिया गया है उस पर आपको ध्यान देना है।
इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल आप जरूर लर्न करें। इसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट लाइट रिएक्शन में जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आपको जरूर लर्न करना है और कौन सा प्रोसेस कैसे होता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, उस पर आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद दो टॉपिक्स को थोड़ा कंपैरिजन करके आप पढ़ें, केल्विन साइकिल एंड C4 पाथवे, दोनों में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन है, कहाँ पर ये होते हैं, ये सारे पॉइंट्स काम के हैं जो क्वेश्चन ओरिएंटेड हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक इनसे जुड़ा हुआ है आपके चैप्टर में, फोटो रेस्पिरेशन, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट की मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन चैप्टर में 3 मेन प्रोसेसेस हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा क्रेब्स साइकिल है और तीसरा ETS है। तीनों में अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आपको ध्यान देना है। ग्लाइकोलाइसिस में मेनली आपको जो ATP कंजम्पशन के स्टेप्स हैं और ATP फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं उन्हें जरूर लर्न करना है। इसके अलावा इसमें जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में एंजाइम्स काम आते हैं, हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो आपको लर्न करना है। क्रेब्स साइकिल में मेनली आपको काउंटिंग लर्न करनी कि ईच क्रेब्स साइकिल में हाउ मेनी FADH2, NADH, GTP, CO2 प्रोड्यूस होते हैं, कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं, इस तरह से काउंटिंग लर्न करनी है। इसके बाद ETS में सबसे ज़रूरी चीज़ लर्न कीजिएगा उसकी लोकेशन, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ते हैं 1 to 5, उसमें किस कॉम्प्लेक्स में कौन से कंपोनेंट है उसकी मैचिंग आपको पढ़नी। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है, इसके अंदर आपको डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए गए हैं, यानी जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब दिए हैं। इनके जो भी फिजियोलॉजिकल रोल्स आपको दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं और इसमें मेनली NCERT में जो रोल्स दिए गए हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले 6 ईयर्स में आपको 2-3 क्वेश्चन आउटसाइड NCERT भी मिलेंगे, तो थोड़ा आपको अपना जो लिटरेचर है, LN लिटरेचर है या आपके क्लासरूम नोट्स है, उस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक टॉपिक है फोटोपेरियोडिज्म। इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स का एक डायग्राम दिया है, उसको आपको देखना है। और इसमें परसेप्शन साइड जरूर लर्न कीजिएगा कि फोटोपेरियोडिज्म का परसेप्शन साइड जो होता है वो प्लांट की लीव्स होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आउटसाइड NCERT मिलेगा, फाइटोक्रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको कवरेज आपको अपने क्लासरूम नोट्स या अपने कोचिंग लिटरेचर से करना पड़ेगा। तो ये वेरियस जो आपके चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, उसका एनालिसिस हमने लिया। जैसा पहले भी आपसे कहा जाता रहा है, पढ़ना आपको सब कुछ है, बट इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। एट लास्ट, थैंक्स बच्चों, और नीट 2022 के लिए ऑल द बेस्ट।